आइए दोस्तों, आज हम लोग मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। हमें आशा है इस वीडियो को देखने के बाद ऐसे प्रश्नों का जवाब आप देखते देखते सेकेंडों में बता देंगे। तो आए आज के सेशन का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न दे दिया गया है। देखिए यहाँ पर एक की पुनरावृत्ति कितनी बार हो रही है, तो एक का पुनरावृत्ति 6 बार हुई है। इसका वर्ग कर दिया गया, इसका मान पूछा जा रहा है कितनी होगी। तो ऐसे प्रश्न जब भी आपके पेपर में आए, जब भी आ जाए, तो बस ये देखिएगा कि एक की पुनरावृत्ति कितनी बार हुई है, 6 बार हुई है। तो 1 से लेकर के 6 तक के अंकों को असेंडिंग आर्डर में पहले लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ से 6 उभयनिष्ठ होगा, फिर डिसेंडिंग आर्डर में 1 तक लिख देंगे, यानी कि 5 4 3 2 और 1। यह आपका जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। ऐसी कोई भी संख्या दे, जैसे सपोज दैट आपको संख्या दे दी जाए 111 का वर्ग, तो देखिए इसमें कितनी बार पुनरावृत्ति हुई, 3 बार। तो 3 बार तो सिंपल है, 1 2 3 लिख दिए, और फिर इसके बाद 2 और 1 लिख देंगे। अब इसमें बस यही याद रखना है कि लास्ट वाला अंक असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर जब लिखा जाएगा तो उसकी क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। तो आए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 67 स्क्वायर का मान कितना होगा। 67 का वर्ग दे दिया गया और इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। तो देखिए इसका सिंपल तरीका क्या है, जैसे हम लोग कर लेते हैं 67 गुणते 67, लेकिन हम ऐसे नहीं बताएंगे आपको। जैसे एक सर्वसमीका आप पढ़े हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यह होता है। तो उसी तरह से जो 67 दिया गया, तो 67 को आप क्या करेंगे, 6 प्लस 7 रख दीजिए, और इस सर्वसमीका पर इसे तोड़ देंगे। तो ए स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर करेंगे, यानी 36 हो जाएगा। और उसी तरह से यह 2ab, तो यह 7 छक 42 दूनी 84 हो जाएगा से, ठीक उसी तरह से बी स्क्वायर करिए तो 7 का वर्ग करिए 49। अब इसे जोड़ने का तरीका यह होता है कि इसमें जो इकाई दिया गया उस इकाई को रख देते हैं, और इसके दहाई को इसके इकाई में और इसके दहाई को इसके इकाई में जोड़ देंगे। तो यह 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसका दहाई इसके इकाई में 8 6 14 हो गया, और 3 1 जोड़ेंगे तो 4, यानी 4489 इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। ऐसा किसी भी संख्या का आप लोगों को वर्ग निकालना हो तो निकाल सकते हैं। जैसे 13 का आपसे वर्ग पूछ दिया जाए, तो 13 का वर्ग करेंगे तो 1 प्लस 3 का स्क्वायर कर लीजिए। अब यह हो जाएगा 1, और यह 2ab करेंगे तो 6 होगा, और 3 का वर्ग 9 होगा। अब ये तो दहाई में संख्या है नहीं, तो इनको डायरेक्ट 169 रख देंगे, यह इसका वर्ग हो जाएगा। तो आशा है यह प्रश्न समझ में आया होगा। अगला प्रश्न कह रहा है 999 स्क्वायर का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर 9 की पुनरावृत्ति हो गई दोस्त, तो 9 की पुनरावृत्ति के लिए अब हमें 9 9 9 यानी 999 गुणते 999 करने की ज़रूरत नहीं है। सीधे सीधे क्या करेंगे, यहाँ देखते हैं कि 9 की पुनरावृत्ति कितनी बार हुई, कितनी बार, 3 बार। तो 3 से 1 कम यानी कि 2। अब यह 2 का फार्मूला है क्या, तो सीधे सीधे इकाई के अंक पर आप रखेंगे 0, और यह जितनी बार पुनरावृत्ति हुई उससे 1 कम यानी 2 बार, 2 इस पे क्या करेंगे 0, और 1 8 लिख देंगे, और जितना 0 रखे हैं उतना ही क्या करेंगे 9 रख देंगे, वही उसकी वैल्यू हो जाएगी। शायद यह समझ में आया होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। ऐसे ही सपोज डेट आपको दे दे 9999 का उस स्क्वायर पूछ लिया जाए कि यह क्या होगा। तो देखिए अब इसके लिए क्या करना है कि बहुत हमें गुणा भाग करने की ज़रूरत नहीं है। करेंगे क्या कि यहाँ 9 की पुनरावृत्ति कितनी बार, 4 बार। तो 4 से 1 कम कितना होगा, 3, यानी कि लास्ट में 1 रखेंगे, इकाई के अंक पर 1, और 3 0 रख देंगे, 1 8 रखेंगे,
और जितना जीरो रखे हैं उतना ही 9 रख देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 6 का पावर 36 दे दिया गया का वर्गमूल होगा। अब देखिए 6 का पावर 36 दे दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। 6 का पावर कितना दिया गया है, 36। वर्गमूल पूछा जा रहा है तो आप इसे रूट में लिख सकते हैं। इतना तो आपको पता ही है कि रूट की का जो पावर होता है तो वह 1/3 होता है। तो 6 का पावर 3/6 और यह रूट में दिया गया तो 1/2। और घातांक का रूल कहता है कि जब घात का घात कर दिया जाए तो घात का आपस में गुणा हो जाता है। तो 6 यह 36 इसमें गुणा करेंगे 1/2 का, यह कट करके कितना हो गया 18, यानी 6 का घात कितना हुआ 18, इसका वर्गमूल आ जाएगा। ऐसे ही अन्य प्रश्नों को आप कर सकते हैं। तो आए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए कह रहा है 6 का पावर 9 दे दिया गया, 3 का पावर 10 और 13 का पावर 18 दिया गया है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछा जा रहा है। ये बहुत आसान है, क्यों? अब देखिए यह 3 तो ऑलरेडी अभाज्य है, 13 भी अभाज्य है, यहाँ पर 6 अभाज्य नहीं है। तो इसको आप अभाज्य संख्या में सबसे पहले तोड़ दें। तो 6 को आप लिख सकते हैं 2 गुणते 3 और इसका पावर 9 है और 3 का पावर 10 और 13 का पावर 18 है। तो रख देंगे क्योंकि ये ऑलरेडी अभाज्य। अब देखिए इस संख्या को आप चाहें तो 2 का पावर 9 और 3 का पावर 9 लिख सकते हैं। और 3 का पावर ये 10 तो है ही है, 13 का पावर कितना है 18। अब इन सभी पावर को जोड़ देते हैं, यह कितना होगा तो 9 9 18, 18 दूनी 36 और 10 46, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें बस याद यह रखना है कि जैसे 3 दिया गया तो 3 का तो 1 गुणते 3 भी लिख सकते हैं, 13 दिया गया तो 1 गुणते 13 भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें 1 हम नहीं लेते हैं, यह बस याद रखना। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 143 का पावर दे दिया गया है 203 में, इकाई का अंक क्या होगा। अब देखिए अब इसमें हम ऑलरेडी कह देते हैं, जैसे हमारे दोस्त बताते हैं कि इसमें 4 से भाग दे दिया जाता है। सही बात है, 4 से ही भाग दिया जाता है, लेकिन यह दिमाग में रखना है कि 4 से ही भाग क्यों दिया जाता है। तो इसका रीजन यह है कि किसी भी संख्या को यदि 4 से भाग दे दिया जाए तो पता चल जाता है कि हर 4 बार की पुनरावृत्ति पर उसका इकाई अंक क्या आने वाला है। अब देखिए जैसे 3 है इसका इकाई अंक, तो 3 है तो 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3, यदि 4 बार लिख दे तो तितली के 9 तेरी 27, तो यह कितना हुआ 81। अब 81 में इकाई का अंक कितना है 1, यानी कि स्पष्ट होता है कि 1 की पुनरावृत्ति आप जितनी बार भी करें, हर 4 बार इस संख्या को हर 4 बार गुणा करने पर इकाई का अंक 1 आएगा। इस कारण से हम लोग 4 से इसमें क्या करते हैं भाग देते हैं। 203 में 4 से भाग दे देंगे। रिमाइंडर देखते हैं कि क्या बच रहा है, तो रिमाइंडर यहाँ बच रहा है 3। अब 3 बच गया तो इकाई का अंक तो 1 है हर 4 बार की पुनरावृत्ति पर, और 3 बच गया यानी कि लास्ट में 3 बार इकाई का अंक 3 बचेगा, तो तितली के 9 9 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब इकाई का अंक कितना है 7 है, तो अब इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो अब देखिए अब जब ऐसे प्रश्न हमारे पेपर में आते हैं तो हम लोग करते क्या है कि एक एक संख्या का वर्गमूल निकालने लगते हैं। लेकिन देखिए पूर्ण वर्ग नहीं है तो किसी भी संख्या का वर्गमूल यदि निकालें इसका तो तभी न पता चलेगा कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो अब क्या करेंगे कि हम लोग एक एक संख्या का निकालने लगते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों यदि हम कहें तो देखते देखते हम इसका जवाब यदि बताना चाहें तो बताएंगे कि डी है। अब यह डी कैसे है तो यह दिमाग में रखेंगे कि बहुत ही आसान है। यह आसान कैसे है कि अब डी इसलिए हम बोल दिए हैं कि जैसे आप संख्या लिख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब संख्या लिख लिए हैं। अब संख्या लिख ली गई
तो अब इसमें क्या करें कि 1 का यदि आप वर्ग करते हैं तो 1 होगा, 2 का करते हैं तो 4 होगा, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25 और 6 का करें तो 36 होगा, 7 का 49, 8 का 64 होता है और 9 का 81 और 10 का क्या हुआ 100। अब देखिए इसको हम इसलिए लिखे हैं कि अब देखिए किसी भी यानी कि किसी भी संख्या का यदि इकाई अंक देखा जाए तो 1 से 9 तक की संख्या हो सकती है या शून्य हो सकता है, और इसका वर्ग करने पर आ कौन सी संख्या रही तो 1 आ रहा है, लेकिन इसमें कहीं 2 नहीं आया है दोस्त। तो 2 नहीं आया है, 3 नहीं आया है, 4 आया है, 5 आया है, 6 भी आया है, और क्या नहीं आया है 7 नहीं आया है, और इसके बाद और देखें तो इकाई का अंक कहीं भी 8 नहीं आया है। यानी फिक्स होता है कि किसी भी संख्या का वर्ग किया जाए तो वर्ग करने पर इकाई अंक कभी भी 2, 3, 7, 9 में से कोई नहीं हो सकता। यानी कि यह संख्या डी का इकाई अंक क्या है 7 है, तो यही आपका ऑप्शन होगा। और इन संख्याओं का वर्गमूल निकालने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ऑप्शन एक ही सही होगा। तो ऐसे बस याद रखेंगे कि किसी संख्या का वर्ग किया जाता है तो उसका इकाई अंक कतई किसी भी कंडीशन में 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अब देखिए कह रहा है कि 53 का जो घात दे दिया 64 दे दिया, -3 में से इकाई का अंक क्या होगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर 9 के जगह 9 नहीं, ये 8 है। अब देखिए 8 कैसे है, अब इसे देखते देखते ही पता चल गया क्यों कि इसका जवाब क्या होगा। अब इसके लिए सबसे सिंपल तरीका अभी बताएं आपको कि 3 है तो हर 4 बार की पुनरावृत्ति पर इकाई अंक कितना होगा 1 होगा। अब देखिए 64 दिया गया है, इसका पावर इसमें 4 से भाग दे दे तो शेष कितना रिमाइंडर आपका बचेगा 0। रिमाइंडर बच रहा है 0। तो जब 0 बचेगा दोस्तों तो इसका इकाई अंक कितना होगा 1 हो गया, और इससे 3 घटाना है तो अब ये तो घटेगा नहीं। तो अब पीछे की जो भी अंक है उसमें से आप कैरी लेंगे, हासिल लेंगे तो 11 हो जाएगा, और 11 से 3 आप घटा देंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा। यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि 135 स्क्वायर का मान क्या होगा। 135 का स्क्वायर कर दिया गया है, का मान क्या होगा। अब देखिए इसका वर्ग कर दिया गया, तो वर्ग का मान निकालना है तो किसी भी संख्या का यदि आपसे वर्ग पूछा जाए और उसका इकाई अंक दोस्तों यदि 5 है, तब 5 है तो बहुत ही आसान तरीका होता है कि देखिए 5 का आप क्या करेंगे कि वर्ग कर दीजिए, 25 हो गया, और 5 के बाद कौन सी संख्या है यह देखेंगे तो 13 दिया, और 13 से अगली संख्या देखते हैं। जो भी संख्या 5 के बाद दी गई है उसकी अगली संख्या 14, और इसका क्या करेंगे कि दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे इसका मल्टीप्लाई करें तो आएगा 182, और उसी 182 को यहाँ पर क्या कर देंगे रख देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे किसी भी संख्या का आपको वर्ग दे दिया जाए, किसी भी संख्या का वर्ग देगा तो कोई दिक्कत नहीं दोस्त। जैसे 155 सपोजिटेड दे दिया जाए, 155 का आपसे वर्ग पूछा जा रहा है, तो 155 का वर्ग पूछा जाएगा तो जो इकाई अंक दिया गया है 5 है, तो 5 का वर्ग कर दीजिए 25 हो जाएगा। अब देखिए इस 5 के बाद क्या है 15, तो 15 से आगे क्या है 16। अब इन दोनों संख्याओं का आप गुणा कर दीजिए। अब गुणा करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। 240 हो जाएगा तो 240 यहाँ रख दीजिए, या इसका क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, यही इसका मान होगा। तो आए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 176 का पावर देखिए 202 दे दिया है, +3 में इकाई का अंक क्या होगा। अब देखिए बहुत ही आसान है। यह आसान क्यों है, क्योंकि इकाई का अंक क्या है 6 है, और 6 का कितना भी बार गुणा किया जाए तो इकाई का अंक क्या आता है 6 ही आता है।
तो अब इसमें पावर 202 दे, 1000 दे, 5000, 10,000 कुछ भी देगा तो इकाई का अंक क्या होगा, 6 ही होगा। और इस इकाई के अंक में जब 3 हम जोड़ेंगे यानी कि 6 में 3 जोड़ देंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 9। अब आप लोगों को शायद समझ में आ रहा होगा। ऐसे प्रश्नों का जवाब देखते देखते आप लोग कर सकते हैं। अगला इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए, ऐसा जब भी प्रश्न, अभी बात हो रही थी 5 के अंक की, तो जैसे 15 का स्क्वायर आपसे पूछा गया, तो अभी हम बात किए हैं ये 5 है, तब 5 का आप स्क्वायर कर देंगे यानी 5 का वर्ग लिख दीजिए, 25 होगा। और 5 के बाद यानी कि यह तो इकाई अंक है, इस इकाई अंक को छोड़कर कौन सा अंक दिया गया, तो 1 दिया गया। और 1 से एक आगे का अंक लेंगे यानी 2 लेंगे और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मल्टीप्लाई कितना होगा, 2, तो 2 होगा तो 2 लिख देंगे। उसी तरह से 25 दिया गया, तब 25 का स्क्वायर का मान पूछा जाएगा आपसे। तो देखिए अब यहाँ पर 5 का फिर क्या करेंगे, आप वर्ग करके लिख दीजिए। अब यहाँ पर क्या है, 2, तो 2 से आगे वाली संख्या क्या है, 3, और 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या होगा, 6। यह इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही शायद आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर 35 का स्क्वायर और 45 का स्क्वायर का मान क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आज का सेशन यही समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।